नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार के दिन वो मन की बात कहते हैं, तो आज उन्होंने अपने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र किया। उन्होंने अपने मन की बात जो रेडियो संबोधन में कहा कि गुस्से से भरा हुआ है पूरा देश। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन दृढ़ संकल्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा दिखाई गई बहादुरी ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया, जिससे जिस सटीकता के साथ हमारे सशस्त्र बलों ने सीमा पर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, वह असाधारण है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कि ज्यादातर पर्यटक थे। और फिर उन्होंने ये कहा कि केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर अब ऐसा लग रहा है कि देश में किसी न किसी बदलाव का इशारा कर रहा है। तो उन्होंने एक एक तरीके से इशारा दिया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अब एक बहुत बड़े मूवमेंट में वो कन्वर्ट करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि एक छोटी-सी क्लिप प्रधानमंत्री की इसकी सुनी जाए और उसके बाद फिर हम अपने मेहमान से चर्चा शुरू करेंगे। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी के चैनल से, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उसी को कर्टसी देते हुए एक छोटी-सी क्लिप आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, अब हमारी सेनाओं ने जो पराया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसिजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में
वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अपने लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। हम्म, ठीक है। किसी ने ये भी अब इसको कहा कट है, कर दीजिए। हाँ सागर, आप इसको जो भी हटा गिफ्ट दीजिए। देंगे। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर तक हमारी आज बातचीत सीमित रहेगी, इसलिए मैंने इसको बीच से काट दिया। और सवाल यह है कि अब इस पर बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को आज अपने मन की बात में कहकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वाकई में जो ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़े सवाल हैं, क्या उनके साथ न्याय किया है, क्या हमारी सेना के साथ मोदी जी ने न्याय किया है? आज इसी पर हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ इस समय सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दीपक कबीर है। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक छोटा सा अंश हमने प्ले किया अभी मोदी जी के मन की बात का। उस मन की बात में वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का बखान कर रहे हैं कि देखिए अलग अलग जगह तिरंगा यात्रा हो रही है, लोगों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रख दिया है, वो एक बड़े मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि सेना जब लड़ाई कर रही थी, आपके पास पूरा वेर विदौल था कि आप पूरी तरह से लड़ाई करें, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अचानक से युद्ध विराम कर दिया गया। युद्ध विराम का रहस्य किसी को नहीं पता है, तो फिर ऐसी बातें करने से क्या फायदा है? मन की बात में आज ये बोलकर आज मोदी जी क्या साबित कर रहे हैं? जी दीपक। देखिए, मन की बात की जो साउंड है और जो उसका मतलब पिच है और जो पूरा जिसे कहते हैं प्रवाह, वही बहुत हारा हुआ, थका हुआ सा लग रहा मोदी जी का। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी की व्यक्तिगत कुछ चीजों पे इशारा कर रहा है। देश की सेना का पराक्रम, देश की सेना का हौसला या देश के नागरिकों का जो देश प्रेम होता है, उसकी आड़ में मोदी जी अपनी सरकार द्वारा की गई कुछ खामियों को भी मर्ज करे दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि देश प्रेम के पैमाने पे सही नहीं उतरती है। कि सही देश प्रेम होने का मतलब है कि हम अपना क्रिटिसाइज भी ठीक तरीके से करें, अपना आत्मालोचना भी ठीक तरीके से करें, और तभी हम अपनी कमजोरियों पे भी उभर पाएंगे। ये साहस होना चाहिए। कई बार ये जिम्मेदारी जनता उठाती है, कई बार ये जिम्मेदारी विपक्ष उठाता है, कई बार ये जिम्मेदारी खुद सरकार के लोग उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मोदी जी पे ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं, उनकी सरकार नहीं सुनती है, इस्तीफे बिना इस्तीफे वाली सरकार कही जाती है, चाहे जितनी ट्रेनें लड़ जाएं, चाहे जितने एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं, चाहे जो हो जाए, इस्तीफे होते नहीं, एक गुरूर है। तो वो अपने किसी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो खुदा समझते हैं, अपने आप को ईश्वर समझते हैं, देवदूत समझते हैं, नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। ये भ्रम जो है खतरनाक हो सकता है देश के लिए। और ये जो प्रवृत्ति है, और जनता अगर बोलेगी तो जनता को देशद्रोही कह दिया जाता है या जनता के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो जनता भाई इतनी ताकतवर तो है नहीं जब तक एक ना हो जाए कि बार बार मुकदमे झेले। जो प्यार से सही बातें भी करी जाए, जो अपने बच्चे भी अपने माँ बाप से कह देते हैं शिकायत में कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, उन तक पे तो यहाँ पे जेलें और सलाखें हो रही हैं। तो ऐसे में जनता उस भूमिका को ठीक से अदा नहीं कर पा रही है। कोर्ट की हालत, संसद की हालत, सांसदों की हालत सब देख रहे हैं कि संसद जो है, कोर्ट आदेश कर रहा, विजय शाह के मामले में कुछ नहीं हुआ, तो बाकी जगह पे देखिए सांसदों की जो हालत है, जो विपक्ष की हालत है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। मसला क्या है? ये बात सही है कि भारत जो है, और ये इस अगर कोई सूत्र इसके तलाशे, हम कहा ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्या पड़ गई? भारत के एक राज्य में, भारत की सीमा के अंदर कुछ आतंकवादी घुसते हैं एक हाईली सेंसिटिव एरिया में, जो बरसों से, जहां इंटरनेट तक बैन करा गया हो, जहां सब कुछ कंट्रोल में रखा गया हो,
जहां चुनी हुई सरकार को भी पूरे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इतना सेंसिटिव एरिया है, वहां पर कुछ आतंकवादी घुसते हैं और कई निर्दोषों को मारकर चले जाते हैं। अब क्या पैदल कहां तक चले जाएंगे? कोई ये तो है नहीं कि वहां सरोजनी नगर में मारा और दौड़ते दौड़ते निकल गए, वो बीकानेर क्रॉस कर गए। अरे आप जो है विद इन सेकेंड जब गोलियां चलती हैं, जहां पे हर कदम पे पुलिस है, हमेशा से रही है, जहां हर कदम पे आर्मी चेकिंग करती है, आदमी रात में एटीएम तक भी जाता है तो 10 बार पूछा जाता है कहां जा रहे हो। वहां पर कैसे हथियार लेकर लोग आए, और हथियार लेकर आए तो निकल कैसे गए? आपकी टेरिटरी के अंदर उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो पाई? आज कितने दिन हो गए, वो कहाँ छुपे हैं? उनको तलाश क्यों नहीं पाए? आपके ड्रोन क्या कर रहे हैं? आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही हैं? हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर क्या कह रहा है? अगर लेकिन मोदी दीपक जी की आपको वैल्यू कैसे, मुझे तो मेरा अंश ये उन्होंने कहना है कि ये बहुत बड़ी खामी है, पहली चीज, हाँ, नहीं, जिसको इसी बात पे दरकिनार किया गया। हाँ, आपको इसी से ही जुड़ा हुआ सवाल है, इसीलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही थी कि आज क्या मन की बात में जिस लहजे में और जिस टोन में आपने कहा कि बहुत हारा और थका हुआ टोन था, तो क्या आज अपने मन की बात में उन्होंने अपनी हार को एक तरीके से स्वीकार कर लिया? देखिए ऑपरेशन ये सिंदूर बात, ये वो जानते हैं। देखिए उन्होंने एक तिरंगा यात्रा का जिक्र किया, एक स्वतः स्फूर्त जनता निकलती है। मोदी साहब जानते हैं, आप देख लीजिए कि जिस दिन शनिवार की शाम को जब ये सीज फायर हुआ था, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके आप फेसबुक अकाउंट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं लोगों ने। उन्होंने क्या क्या लिखा है मोदी जी के लिए, क्योंकि उसकी एक रात पहले तक मोदी जी का चारण मीडिया, भक्त मीडिया, जो उनके चरण छू छू के बड़ा होता है, जो आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं करता है, जो आप काम करते हुए थकते नहीं है पूछता है, वो इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका था, वो कराची को तहस नहस कर चुका था, वो लाहौर में मिठाइयां खा रहा था। ये नेशनल मीडिया कर रहा था, और वो नेशनल मीडिया जो घर घर पहुंच रहा था, उसके तमाम लोग जब देखते हैं कि एकदम से दूर देश, जो इतना दूर देश है कि आदमी भारत खोजने आया था तो गलती से वहां पहुंच गया था, उतनी दूर देश का एक आदमी बताता है कि ये सीज फायर हमने करवाया और इसकी रिक्वेस्ट आई थी। और यहाँ के कार्यकर्ता सोच रहे थे कि आप तो इस्लामाबाद कब्जा कर चुके हैं, तो सीज फायर किस बात का हुआ था? क्यों रोका गया था? आपने कहा था कि एक बार में मिटा देंगे, आर पार का फैसला होगा, पीओके को तो ले ही आना है, बलूचिस्तान को तो अलग ही हो जाना है, गली गली चौराहे चौराहे ये बातें थी। तो बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, इनके कार्यकर्ता सकते में थे और उन्होंने क्या भद्दी बातें लिखी और क्या आलोचना करी है सीज फायर के बाद, निराश होकर बैठ गए। तो ऐसे में फिर जब आप जोश की बात, जब आप कहते हो विजय की बात और ये शूरवीरता की बात करते हो, तो जो है आप खुद जानते हो कि आपके लोग कितने नाराज हो गए। इसलिए क्योंकि आपने उन्हें सही तस्वीरें कभी दिखाई नहीं दी। इससे ज्यादा खुशी मनाते हैं हम सब लोग जब उसके एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, वो सारे आतंकवादी पकड़े जाते, उनसे पूछा जाता कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हारे पीछे कौन है, कौन पैसा दे रहा है, कौन हथियार दे रहा है, किस रास्ते से आए हो, किसकी मिली भगत से आए हो, और या फिर मार दिए जाते। कोई भी देश में पहले ये होना चाहिए था। भाई जो हमारे बेगुनाह पर्यटक मारे गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी सरकार है भाई? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? आपने हमें बता दिया। अब यही तो दिक्कत है, जब देश की बात होती है तो सारे देश के नागरिक और विपक्ष सब एक हो जाते हैं। सबको लगा कि चलो भाई पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। सारी विपक्षी पार्टी एक हो गई, जिनके लिए आप बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं। आप विपक्षी पार्टी अगर पूछते कि आप कैसे ये आतंकवादी घुसे, तो आप कहते राजनीति मत करो। जब विपक्षी पार्टी सब एकजुट हो गई, जनता एकजुट हो गई, तो आपने बिना सबसे राय लिए सीज फायर कैसे करवा दिया? सेना को
जब आप निर्देश दे रहे थे तो सीज फायर भी तो आप ही करवा रहे होगे ना। उसके बाद पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, मीडिया कुछ और कह रही थी, इस्लामाबाद पे कब्जा हुआ नहीं था, लाहौर के लोग हंसी बढ़ा रहे हैं, और क्या सब वो सब आ नहीं रहा है क्या? युद्ध चलते समय जब आप हमला कर रहे हो, और आपने कितने करोड़ों की विदेश यात्राएं करी हैं, मतलब सैकड़े से ऊपर विदेश यात्राएं करी हैं, हजारों करोड़ रुपए देश का फूंक दिया आपने। किस लिए फूंका? कि आपके साथ एक देश नहीं आया। और जब युद्ध चल रहा है, एक आतंकवादी देश पाकिस्तान, उसको जो है आईएमएफ लोन दिए दे रहा है उसी समय, पाकिस्तान उस पैसे का क्या करेगा? एक आतंकवादी देश को लोन दिया जा रहा है और आपके साथ आप विश्वगुरु थे, और विश्वगुरु को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ये सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल आपसे पूछे नहीं जा रहे थे उस समय, क्योंकि मामला सीरियस था, लेकिन अब तो पूछे जाएंगे ना। आप खत्म होने के कितने दिन बाद आपको लगता है कि जनता को थोड़ा सा जोश दिलाओ तो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो सरकार के संरक्षण में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वो जोश नहीं पैदा हो पाएगा, क्योंकि जनता को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो हमसे छुपाया गया है। नहीं, तो ये आर्टिफिशियल जोश मोदी जी क्रिएट करने की अब लोगों में कोशिश कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, इसका मतलब? देखिए, देश के अंदर जोश तुरंत आ जाएगा, क्योंकि जनता देश से प्यार करती है, लेकिन देश से प्यार करने का मतलब मोदी जी की असफलताओं से प्यार करना नहीं होता है, बिल्कुल। मोदी जी की लापरवाहियों से प्यार करना नहीं होता है। मोदी जी के पूज्य या चेले कौन है, अडानी से प्यार करना नहीं होता कि उसके मुकदमे की भरपाई के लिए, उसके मुकदमे को वापस करने के लिए हम अमेरिका के चरणों पर लौट जाएं। ये देश एक संप्रभु राष्ट्र है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर का मुद्दा हमारा था। जब डिस्प्यूट में आया तो चाहे जो हुआ, कहा गया कि ये भारत पाकिस्तान ऐसे सुलझाएंगे, इसको पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि ये इंटरनेशनल इशू बन जाए, भारत ने नहीं बनने दिया, मोदी जी ने बनवा दिया। ट्रंप कह रहा है कि हम बताएंगे, हम सुलझाएंगे कश्मीर का मुद्दा। ट्रंप कौन होता सुलझाने वाला? ट्रंप कौन होता सुलझाने वाला? ट्रंप के बिजनेस के लिए हम अपने देश को दांव पे लगा देंगे, ट्रंप के धंधे के लिए, ट्रंप के हथियारों के लिए, ट्रंप के उसके लिए हम अपने देश को कर देंगे। क्या मोदी जी ने किया? मोदी जी ने कुछ नहीं संभाल पाए हैं। आपके मीडिया कभी इस्लामाबाद पे कब्जा करती है, कभी लाहौर पे कब्जा करती है, और कभी आपका मीडिया रिपब्लिक इंडिया, अर्नब गोस्वामी जो ट्रंप से सवाल करते हैं उस वीडियो को डिलीट करवाया जाता है। करवाया गया कि नहीं करवाया गया वीडियो जिसमें ट्रंप से सवाल किए जा रहे थे? तो क्या इस देश की, हमारे देश की ये हैसियत नहीं बची है? फिर जवाब तो देना पड़ेगा। हम घिर गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हर तरफ जो है हमारे कौन साथ खड़ा हुआ है। चाइना ने कह दिया कि हम अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल देते हैं, हम क्या कर पा रहे हैं? वहां पे गांव बना दिया उसने, हम क्या कर पाए? हमारे यहाँ लद्दाख के अंदर कब्जा कर लिया उसने, गांव बना दिया। आप कहते रहे कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो ऐसे में अब तो चाइना समझ गया है कि इनकी कुछ दम नहीं है। क्या हमारी सेना में दम नहीं थी? हम 62 में लड़े नहीं थे? हार जीत अलग बात है, हम लड़े थे, अब तो लड़ने को तैयार नहीं है। तो सेना का मनोबल कैसे बनेगा अगर हमारा प्रधानमंत्री ये गलतियां करेगा? और प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं हम पूछेंगे? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो सर्वदल को बुलाएं, समीक्षा करें कि कहां पे क्या हो रहा है, हम एकजुट होकर कैसे रह सकते हैं। आज लेकिन अगर जो नरेंद्र ऑलरेडी, मोदी, सुनिए, नरेंद्र हाँ, मोदी पूरे देश में जब उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान के समर्थन में देश आए और हम अकेले पड़ रहे हैं, तो हर पार्टी के डेलीगेशन को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता क्यों नहीं सबसे आगे हैं? हर पार्टी को क्यों लेना पड़ा उनको? लेकिन वो गए हैं विदेश में भारत की इमेज को बनाने। जब हम सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं और व्योमिका सिंह की बात कर रहे हैं, तो हम एक इमेज भी डाल रहे हैं कि भारत ऐसा है। तो जब भारत ऐसा है, उसी भारत के अंदर आपने कल सुना होगा अलीगढ़ में कैसे लिंचिंग करी गई है। उसी देश में ये जो तमाशे हो रहे हैं, हमारा देश, मोदी मन की बात में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और शौर्य की बात कर रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के नेता उस देश के हाईवे पे क्या कर रहा है आपने देखा? ये इनकी सीरियसनेस है। देश अभी युद्ध में चल रहा है, वो हाईवे पे कांड कर रहे हैं। तो इनकी कहने की बात और करने की बात में बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपके देश में तमाम सारी चीजें हो रही हैं, बिजनेस हो रहे हैं, बाकी सब, कोई चीज रुक रही थी। अगर मोदी जी सीरियस होते, मैं साफ कहता हूं, तो ये चुनावी रैलियों में नहीं जाते। अगर आपने कहा विपक्ष से कि राजनीति ना करे इस समय, तो आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगवा दी। मैं अभी आपको फोटो दिखा सकता हूं। दूसरी चीज, शनिवार को सीज फायर होता है और रविवार की सुबह, शनिवार को सीज फायर के पहले रविवार को सवेरे लखनऊ के पास डिफेंस कॉरिडोर में या कुछ उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का एक कारखाना सेटअप होना था, उसका उद्घाटन होना था। सेकेंड सैटरडे की बात थी। इनको लग रहा था कि ये कैसे युद्ध में राजनीति करते हैं। इन्होंने पूरे ऑर्डर जाता है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में से ब्रह्मोस मिसाइल के कारखाने का जो भी बनाना था उसके उद्घाटन के लिए पूरे शहर में होर्डिंग लगवाई गई। उन होर्डिंग में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, साउथ इंडिया के जैसे हीरो चलते हैं एक कदम आगे एक हाथ ऊपर लहराते हुए, योगी जी, मोदी जी और राजनाथ सिंह, तीनों के बड़े बड़े कटआउट की होर्डिंग लगी थी पूरे शहर में, 10-10 फुट पे, एक एक चौराहे पे 5-5। उसके बगल में वही सेम होर्डिंग्स भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के साथ लगी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया था कि इस युद्ध के माहौल का राजनीतिक फायदा उठाना है। एक सरकारी होर्डिंग थी, उसमें भी तीनों की फोटो, और एक भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी तीनों की फोटो लगी हुई है। और लेकिन होर्डिंग लगाने वाली कंपनियों को मालूम होता है कि एक दिन पहले से लगाएंगे, फ्रेम लगता है, मेहनत लगती है। शनिवार को लगा दी गई होर्डिंग और शाम को सीज फायर हो गया। अगले दिन संडे पड़ गया, लोगों का मूड खराब था। चौराहे पे लोग जब देख रहे थे इन तीनों की होर्डिंग, तो कोस रहे थे कि बड़े बहादुर बनते, सीज फायर कर लिया और गए थे जीतने, कोस रहे थे। मैंने चौराहे पे सुना। तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी राजनीतिक फायदा उठाना जानते हैं। वास्तव में देश के अंदर एकता कैसे बनाई जाए, देश की पार्टियों को एक कैसे रखा जाए, देश के नागरिकों को कैसे एक रखा जाए और दुश्मनों से कैसे मुकाबला किया जाए। क्यों हम मोदी जी से सवाल नहीं पूछें कि जब सैकड़ों हजारों करोड़ आपकी हवाई यात्रों पे खर्च हो गए, आपने इतनी विदेश यात्रा करी, आपने अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर हर जगह करा, तो हमारे साथ दुनिया के देश क्यों नहीं आए? बिल्कुल। देश नहीं आए कोई बात नहीं, उसी समय पाकिस्तान को लोन कैसे मिल गया? पाकिस्तान को इतना पैसा कैसे मिल जाता है? इसका तो मतलब ये भी है दीपक कि जिस समय हम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे यूएस को ये दिखाने के लिए कि माय डियर डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड और वो हमारे दोस्त हैं, इसका मतलब पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली डोनाल्ड ट्रंप को रीच आउट कर रहा था। और आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ ज्यादा खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बाकी देश पाकिस्तान के साथ ज्यादा खड़े हुए नजर आ रहे हैं बजाय कि भारत के साथ। देखिए, आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। हम समझ ही में नहीं आता कि हम अमेरिका के साथ हैं कि रूस के साथ हैं। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो हम यूक्रेन के साथ भी चले जाते हैं और रूस से हम हथियार भी लेना चाहते हैं, रूस से हम तेल भी लेना चाहते हैं और अमेरिका को ट्रंप को जिताने की भी बात करते हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी भाई? फॉरेन पॉलिसी एक कॉरिडोर बनाती है। ये इस तरह है। दुनिया में वर्ल्ड वार देखी है आपने, वर्ल्ड वार में तय होता है ना कि ये देश एक तरफ है, ये देश एक तरफ है। इंदिरा गांधी, भारत उस समय इतना मजबूत नहीं था और अमेरिका तो बहुत ताकतवर था। तो अमेरिका के सामने जब अमेरिका कहता है कि हम सातवां बेड़ा भेज देंगे, भेज दिया था उसने, तो ये हिम्मत इंदिरा गांधी में कैसे आई थी? क्योंकि सोवियत रूस था आपके साथ में। तो आपको फॉरेन पॉलिसी इसी को तो कहते हैं ना कि आपके दोस्त कौन है, हमारे दोस्त, हम कितने मोर्चे पे एक साथ लड़ेंगे। आखिर देखिए, ट्रंप बिजनेसमैन है, वो साफ साफ कितनी खबरें छन के आ रही हैं कि अडानी के मुकदमे वापस की बात हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, कहीं सौदेबाजी हो रही है। तो ऐसे में आपको ट्रंप जैसे इंसान के लिए आपको तय करना पड़ेगा, उसको धंधा चाहिए।
अगर पाकिस्तान, हमने तो अभी एक खबर सुनी है कि ट्रंप के लड़के के साथ पाकिस्तान के कुछ व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, तो वो लोग अपना फायदा देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो निराशा आई है, मोदी जी की जो व्यक्तिगत निराशा है, वो देश की निराशा ना मानी जाए। और देश के अंदर नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन देश की एकता, देश की एकजुटता बहुत जरूरी है। हमारी सेना का मनोबल बहुत हाई है। सेना के अंदर राजनीति बिल्कुल ना करी जाए, ना सेना के नाम का फायदा लेने की कोशिश करी जाए। आपने सेना भी की कुछ वर्दी पहन के अगर मोदी जी वोट मांगेंगे या भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी बिहार के चुनाव में, ये बहुत शर्मनाक है, इस पे सवाल उठेंगे। हमारी सेना को मजबूत किया जाए। उसको प्रॉपर, अग्निवीर से क्या हुआ, आपके जनरल और कर्नल कह रहे हैं कि आपकी फौज कम हो रही है लगातार, तो जमीन पर लड़ने के लिए हमें सिपाही चाहिए ना। हम भी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं उसमें, बजट क्यों कटौती हो रही है, लगातार बजट की कटौती की जा रही है उसमें। हमें हमारे पास कौन से संयंत्र है, अच्छा खाना, अच्छे कैंपिंग, अच्छी बाउंड्रीज, अच्छा हम ये पूछते हैं कि हमारी बाउंड्री 3200 किलोमीटर की बाउंड्री है पूरी, कश्मीर के साइड की लेकर यहाँ गुजरात तक। और चाइना की वॉल कितनी थी? सदियों पहले चाइना वालों ने मंगोलों से बचने के लिए दीवार खड़ी कर दी थी, सदियों पहले। 21,000 किलोमीटर से ज्यादा की वॉल है। और हम इतने युद्ध हो गए हैं, अपनी बॉर्डर नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं। कभी आप कटआउट्स की बात करते थे कि आप बड़े बड़े कटआउट्स है, ये तस्वीरें हैं, ये मेरे पास अभी बॉम्बे से आई हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर को देखिए किस तरीके से वहां पर कभी वो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, कहीं होर्डिंग्स में ये लगा हुआ है, भारतीय मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम है और ऑपरेशन सिंदूर। और नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। अब इस तरीके के कटआउट्स हर जगह लगे हुए हैं, हर सिटी से ऐसी खबरें आ रही है। देखिए अब ये कोई फुट ओवर ब्रिज है और उसके ऊपर इस तरीके की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो क्या कहेंगे आज जो मन की बात से अगर उसको देखिए, कॉन्ट्रास्ट दो चीजें हैं। पहली बात, इनके पुराने दावे, नोटबंदी के समय से, नोटबंदी का रीजन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पूरे कश्मीर को बंद कर दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इंटरनेट बंद, चुनाव बंद, जेलों में डाल दिया नेताओं को, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जितना किया, अभी भी आतंकवादी घटनाएं जारी हैं, अभी कल हुई है। तो कुल मिला के आप लफाजी ना करो, आप प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझो कि आप कि बॉर्डर से घुसपैठ बिल्कुल रोकी जाए, जनता को विश्वास में लिया जाए। मैं सलाम करता हूं कश्मीरी जनता को, जिस हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें किस तरीके से कश्मीरी जनता ने पर्यटकों का ख्याल रखा, किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाले। कश्मीर पहली बार बहुत सालों बाद एकजुट नजर आया भारत के पक्ष में। ये हमारे लिए अवसर है बहुत बड़ा। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस हमारे सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करी थी, जिसने भारतीय सेना और भारतीय कार्रवाइयों की ब्रीफिंग कर रहा था, आईएफएस ऑफिसर, उसकी फैमिली को लेकर गालियां दी गई हैं। उन अकाउंट्स का क्या हुआ? उनको सजाएं दी गई, उनकी बेटी को लेकर गालियां दी गई। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है, कोर्ट कहता है इस पे एफआईआर दर्ज करो, एक्शन लो, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो आप झूठ बोल रहे हो कि आप जनता को कुछ और बताते हो, विदेशों में कुछ और बताते हो, असल में कुछ और करते हो, इससे देश की इमेज खराब होती है। आपके मीडिया रिपोर्ट्स, आपको ने क्यों नहीं नोटिस भेजा जिन्होंने झूठी रिपोर्टिंग करी है? क्यों नहीं भेजा आपने? ये जो झूठी रिपोर्टिंग करी, इससे दुनिया में हमारा मजाक उड़ा है। ये इस्लामाबाद पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा, कराची तहस इस पे मजाक उड़ा है। आपने वीडियो गेम चला दिए स्क्रीन पे, हमारे देश की जनता को धोखा दिया है। उस पर एक्शन लिया? आप अगर उस पर एक्शन लेते तो हम भी मानते। तो देखिए, जो घटना होनी थी हो गई। हमें इंतजार है कि उन्हें आतंकवादियों को सजा मिले, हमें इंतजार है वो आतंकवादी पकड़े जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल तो है कि भाई कहाँ है वो आतंकवादी, और जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट इन की जाएगी, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलते चलते एक छोटा सा सवाल और जिसका संक्षेप में जवाब मुझे दीपक चाहिए कि आज जो मन की बात में
क्या केवल और केवल एक नकली जोश मोदी जी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उसकी असलियत पहचान ली है? हाँ, क्योंकि उनको मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों स्क्रीनशॉट उनके पास पहुंचे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के नहीं, जिन्होंने कोसा है, जिन्होंने गालियां दी हैं, जिन्होंने कहा इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सीज फायर एजेंडे में था ही नहीं, क्योंकि माहौल बना था कि हमें सबक सिखाना है। अच्छा ये बताइए सबक किसको सिखाया गया? जिन आतंकवादियों ने मारा वो कहाँ है? वो पकड़े तक नहीं गए हैं और आपने चीजें रोक दी हैं। तो और आपने नहीं रोकी, कोई और देश रोक रहा है, तो जनता को तो ये झटका तो लगा ही है। अभी हम बोलेंगे नहीं क्योंकि इसमें हम अपने देश के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन ये खला तो है ही है सबको कि कोई भी आएगा मार के चला जाएगा हमारे लोगों को। बस ये है कि कश्मीर की जनता हमारे साथ थी, हमारे देश की जनता थी, हमारी सेना ने बहुत बौद्धिकता से, बहुत साहस से काम लिया। देश के अंदर नागरिक झगड़े नहीं होने दिए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने वैसे ही गालियां दी, लेकिन देश के अंदर इस तरह का माहौल नहीं बना। और सबसे ज्यादा सैल्यूट है विपक्ष को, जिसने बिना कुछ कहे सरकार का साथ दिया, सरकार के साथ खड़े रहे, सर्वदलीय बैठकों में शामिल हुए। खुद नरेंद्र मोदी नई बैठकों में शामिल हुए। बिल्कुल। ये इनका गुरूर है कि देश पे जो संकट है तब भी ये संसद के अंदर सर्वदलीय बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, और ये दूसरी जगह जाते हैं जहां पे दूसरे किस्म की चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये अपने आप को देवता समझते हैं, ये सुपर ह्यूमन समझते हैं और देश को ह्यूमन चलाते हैं, सुपर ह्यूमन नहीं। मोदी जी ये आप गलत कर रहे हैं, आपको भी अपनी कमजोरियों और फेल्योर को एक्सेप्ट करना होगा और उससे उभरना सीखना होगा, क्योंकि देश बड़ा है, आप बड़े नहीं हैं, आप देश के भीतर आते हैं बस। बिल्कुल। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।